कैफे आईएएस। इस सेशन में हम बात करेंगे उन दोस्तों के लिए, उन साथियों के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो यूपीएससी 2020-21 प्रीलिम्स में अपीयर होने वाले हैं। तो कई लोगों को कन्फ्यूज़न है कैसे करना है, क्या करना है, इतना सारा कोर्स है। तो इन्हीं कुछ समस्याओं पर चर्चा करेंगे और ये भी बात करेंगे कि कैफे आईएएस इस मुहिम में आपको हेल्प कैसे कर सकता है। प्रीलिम्स 2021 को क्लियर करने में किस तरह से कैफे आईएएस आपको हेल्प करेगा। सो लेट्स बिगिन। अगेन वेलकम टू द कैफे आईएएस। लेट्स स्टार्ट। आप सभी दोस्तों को पता होगा जिन्होंने फॉर्म भरा होगा कि जून 2021 में लास्ट वीक में प्रीलिम्स होने वाला था, बट ड्यू टू द करंट सिचुएशन ऑफ कोरोना पैंडेमिक इट हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। डेडलाइन अप्रोच हो रही थी, लेकिन अभी 4 महीने पोस्टपोन होके अक्टूबर में हो गया है। 10 अक्टूबर को सभी रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, राइट। सो 4 महीने का ये एक्स्ट्रा टाइम मिला है, उसको जुडिशली कैसे यूटिलाइज करना है, विल टॉक अबाउट दैट। बट लेकिन ये 4 महीने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये टाइम निकल गया। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट यूजिंग योर टाइम, यू हैव टू यूज़ योर टाइम वेरी वाइजली, क्योंकि बहुत पास है प्रीलिम्स। आप सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा नज़दीक है। सो लेट्स मूव टू द अगेन। जैसा कि मैंने कहा, क्लॉक इज स्टिल टिकिंग, भाग रहा है, समय भाग रहा है। तो यहाँ पे ये चिंता होना स्वाभाविक है कि अब क्या करें, इन 4 महीनों में हम कैसे यूज़ करें, किस तरह से यूज़ करें टाइम को। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ समस्याएं आ रही हैं तो यकीन मानिए कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको सेम समस्या आ रही है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये हम देख लेते हैं। कि रिसोर्स की प्रॉब्लम आ रही है कई लोगों को, कि लाइब्रेरी में जहाँ जाके पढ़ते थे या स्टडी रूम्स में जहाँ जाके पढ़ते थे वो अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर मटेरियल अवेलेबल नहीं है, यानी रिसोर्सेज की कमी है, या फिर ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रिसोर्स हैं पर एक्चुअल में जो रिसोर्स चाहिए आपको प्रिपरेशन के लिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा इशू है क्या कॉन्सेप्ट है, स्पेशली पॉलिटी के, इकोनॉमी के, उनको समझने में आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। कोई मेंटर या कोचिंग के एक्सेस नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझाने वाला नहीं है। तीसरी समस्या है कि बहुत बड़ा सिलेबस है। कितना सिलेबस है, ऐसा लगता है कि एवरीथिंग अंडर द सन इज कवर्ड अंडर द यूपीएससी सिलेबस। कितना करना है और सबसे इम्पोर्टेंट कि कितना छोड़ना है और कहाँ से करना है, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। हर चीज़ हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि यूपीएससी में जितने टॉपिक्स हैं अगर डीप में उनकी स्टडी करने लग जाएं तो 5 साल भी कम पड़ेंगे इसकी प्रिपरेशन के लिए। बट हमारा मेन एम है प्रीलिम्स 2021 को अभी निकालना। तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ 4 महीने या 4.25 महीने हैं, उनमें क्या पढ़ें क्या छोड़ें जिससे कि हम आसानी से इस प्रीलिम्स को निकाल सकें। इन सारी समस्याओं के सॉल्यूशन का हमने एक प्रयास किया है, या फिर हम कहें कि करने वाले हैं, प्रीलिम एक्सप्रेस इनिशिएटिव के रूप में। कैफे आईएएस ब्रिंग्स यू द प्रीलिम एक्सप्रेस। अब प्रीलिम एक्सप्रेस में क्या होगा, वील डिस्कस इन द कमिंग वीडियो। अच्छा, प्रीलिम एक्सप्रेस में आपकी हर चीज़ का सोल्यूशन होगा। मटेरियल का हो, जैसे हमने बात की, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग का हो, सिलेबस कंप्लीशन का हो, और मेजर जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, उन पर फोकस करना हो। प्रीलिम एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं, वो भी बात करेंगे उन पर थोड़ा थोड़ा। वो सारा हम चीज़ डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, किस तरह से यूपीएससी फ्रेम करता है, भाई कॉमन सेंस और छोटी सी थोड़ा सा नॉलेज होने के बावजूद भी ऑप्शन एलिमिनेशन से आप किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वील टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। बट शुरू करने से पहले ये बेसिक प्रीरिक्विजिट है, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। ठीक है, फर्स्ट है, दिस इज़ फॉर एवरीवन। अगेन आई एम सेइंग प्रीलिम एक्सप्रेस इज फॉर एवरीवन, चाहे वो बिगिनर्स हो या फिर वो लोग हों जो दोबारा दे रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं कह सकते कि उनकी प्रिपरेशन में कुछ कमी थी, हो सकता है कमी हो, लेकिन कई बार लक फैक्टर भी काम करता है। तो हम प्रिपरेशन वाला जो पार्ट है विल मेक श्योर कि उस प्रिपरेशन वाले पार्ट की वजह से आपका सिलेक्शन ना रुके, राइट। सो लेकिन 4 चीज़ें हैं ये आपको विशेष ध्यान रखना है। पहला है, डू नॉट बी अ विक्टिम ऑफ ओवर शेड्यूलिंग। देखिए कई बार हमने क्या देखा है कि हम देखते हैं
कि लोग इस चीज़ पर डिस्कस करते हैं कि आज क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और कितने बजे पढ़ना है। सुबह उठ के मुझे न्यूज़पेपर करना है, सुबह उठ के लोगों का रहता है कि न्यूज़पेपर करना होता है। ज़रूरी नहीं है, आप जब भी कंफर्टेबल हो न्यूज़पेपर पढ़ें, जब भी कंफर्टेबल हो लोकेशंस वगैरह देख लें, मैप्स देख लें। पॉलिटी आपको कब पढ़ने का अच्छा लगता है, या फिर थोड़े से इजी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे थोड़े से स्टोरी टाइप के सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, तो वो कब पढ़ना अच्छा लगता है आपको, नून टाइम में पढ़ना अच्छा लगता है। तो अपने हिसाब से डिसाइड करें ये कि कौन सा सब्जेक्ट क्या चीज़ कब पढ़ना है। ये नहीं कि सुबह ये पढ़ना है, इसने बोला टॉपर्स ने ये पढ़ा ना, डू नॉट बी ए विक्टिम ऑफ दैट, ठीक है। ओवर शेड्यूलिंग नहीं करनी है। दूसरा है कि कितने घंटे पढ़ने हैं, कौन सा टाइम सही है पढ़ने का। कोई कहता है कि मॉर्निंग में पढ़ो तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, कोई कहता है कि इवनिंग में नाइट में पढ़ो तो अच्छा रहेगा। अरे नाइट में देखिए, नाइट में AR रहमान का आपने नाम सुना होगा। AR रहमान सारे जो गाने हैं अपने कंपोज करते हैं रात में। कितने सक्सेसफुल हैं, डिपेंड करता है कि आपका एफिशिएंसी कौन से पीरियड में ज़्यादा आ रहा है। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं टिम कुक का। टिम कुक एप्पल के CEO हैं। वो सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठ के सबकी मेल्स का रिप्लाई करते हैं, उसके बाद उनका दिनचर्या शुरू हो जाती है, उनका रूटीन सुबह शुरू हो जाता है। देखो, सबके दोनों ही सक्सेसफुल हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन एक नाइट पर्सन है और दूसरा मॉर्निंग पर्सन है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे कंफर्टेबल होते हैं। दूसरा है कि कितने घंटे पढ़ना है। कोई कह रहा है 8 पढ़ना है, कोई 10 कह रहा है, कोई 12 कह रहा है, कई लोग 14 भी बोलते हैं, कुछ लोग 6 घंटे में भी काम चला लेते हैं। देखिए, पढ़ना तब तक है जब तक आपका मन लगे। हाँ, थोड़ा सा मन लगाना पड़ेगा, लेकिन जितना आप कर सकते हैं उतना करें। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बर्नआउट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में इतना कर लिया कि दूसरे दिन फिर आप पूरे दिन बैठ के आराम कर रहे हैं। नो, ये चीज़ें मत होने देना, ठीक है। तो जितना हो सकता है पढ़ो, आँखों को रेस्ट दो, अच्छी डाइट लो और पढ़ते रहो, ठीक है। अब इस एक डिबेट और है कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें। एक तो हिंदू, एक दूसरा एक आता है इंडियन एक्सप्रेस। जनरली डिबेट इन दोनों में ही होती है कि हिंदू पढ़ें, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें। अरे भाई, कोई सा भी पढ़ लो, हिंदू पढ़ लो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, कोई डिफरेंस नहीं है। सब मेजर इश्यूज सब में कवर होते हैं, कोई भी एक पढ़ लो। लेकिन साथ में क्या करो, कोई भी कोचिंग है उसकी करंट अफेयर मैगजीन ऑनलाइन अवेलेबल है बहुत होगी फ्री में, तो वो उससे टॉप इट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हर चीज़ ये कवर नहीं करते। तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो PIB भी कवर कर लेते हैं, वो राज्यसभा टीवी पे आने वाले इश्यूज़ भी कवर कर लेते हैं, और भी कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ हैं वो कवर कर लेते हैं। तो आई विल प्रेफर कि आप या तो विज़न की करंट अफेयर वाली कर लें इन एक न्यूज़पेपर के साथ में, या फिर इनसाइट्स की कर लें। इन दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है। दृष्टि का भी मैंने देखा था, वो भी ठीक है, बट आई प्रेफर विज़न और इनसाइट, इन दोनों में से कोई भी, ठीक है। सोर्स क्या होने चाहिए, सबको पता है कि बेसिक टेक्स्ट बुक हैं, NCERTs हैं, और एक रेफरेंस बुक है, वो करना होता है, ज़्यादा नहीं करना होता। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपनी लेक्चर सीरीज़ में, स्टार्ट हम करने वाले हैं एनवायरनमेंट से, तो हम इनिशियली बताते रहेंगे आपको कि क्या चीज़ कहाँ से पढ़नी है, ठीक है। कुछ सोर्स रेफ़र कर बता देंगे, वो आपको रेफ़र करने हैं, बहुत ही बेसिक्स, बहुत ही मिनिमम सोर्स, बार बार वही पढ़ने हैं, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट, कोरोना का समय है, हेल्दी रहिए, अच्छी डाइट लीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, वो वॉक हो सकता है, प्राणायाम हो सकता है, छोटे मोटे योगा हो सकते हैं, सूर्य नमस्कार हो सकता है, कुछ भी थोड़ा सा, बहुत हैवी नहीं करनी है, नहीं तो आप थक जाओगे, थोड़ा सा, जिससे कि हेल्दी बने रहें, ठीक है। वैक्सीन हो सके तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए, ठीक है। हेल्दी बने रहने के लिए यही है कि आपको खाना अच्छा खाना है, पॉजिटिव रहना है, यानी कि बॉडी को नेगेटिव रखना है, दिमाग को पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखते हैं टाइमलाइंस की तरफ। 4 महीने हैं तुम्हारे पास,
उसमें आपको पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, अगेन वील टॉक अबाउट द बेटर टेस्ट सीरीज। सो अगेन वही दो ऑप्शंस हैं, विजन, इनसाइट्स, और एक पर्सनली मुझे ये ठीक लगी फोरम IAS की। आप टेस्ट सीरीज ये जब तक हम शुरू नहीं कर रहे हैं, अगर हम शुरू करेंगे तो एक अलग बात है, चांसेस थोड़े अभी इस बार कम है हमारे टेस्ट सीरीज शुरू करने के, बट आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, विज़न है, इनसाइट्स है, फोरम है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए याद रहेंगे। कुछ फिल इन द गैप्स होते हैं ना, जैसे कि आपने तैयारी की और आपने कुछ और समझा, तो वो अंडरस्टैंडिंग गैप को फिल करने का काम और साथ में प्रैक्टिस करने का, आपके वीक एरियाज बताने का काम करते हैं टेस्ट सीरीज। तो ये करना है, ठीक है। तो आपके पास प्रिसाइसली 4 मंथ्स हैं और एडिशनल 2 और 3 वीक्स हैं। और 2 और 3 वीक्स में कुछ वो मैंने अलग से रखे हैं, क्यों? क्योंकि अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, आपको कभी रेस्ट लेना हो या पिछला कोई टॉपिक बचा हो उसको तैयारी करना हो, ठीक है। तो 2-3 वीक का आपको पता नहीं चलेगा, इन चीज़ों में निकल जाएंगी। तो प्रिसाइसली यू हैव ओनली 4 मंथ्स टू रीड, रिवाइज एंड प्रैक्टिस योर सिलेबस, राइट। जून, जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर। तो लेट्स डू दिस, अपन करते हैं हम लोग साथ में मिलके, और बहुत पॉसिबल है, ठीक है। जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए बहुत स्पीड अप हो जाएगी उनकी प्रिपरेशन, जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनका सिलेक्शन चांसेस काफ़ी डिग्री से बढ़ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत नुआंसेस, जहाँ पर प्रॉब्लम आती है वो चीज़ भी कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो एक अच्छी ज़िंदगी के लिए अपने आप को चैलेंज करते रहना ज़रूरी है, और साथ में हार्ड वर्क तो ज़रूरी है, क्योंकि एक बेटर लाइफ के लिए वो ज़रूरी होता है। सो लेट्स डू दिस, करते हैं। अब हम कवर क्या क्या करेंगे देखते हैं। कॉन्सेप्ट्स में हमें कवर करना है जितनी भी डिफ़िकल्टी होती है आपको अंडरस्टैंड करने में, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, छोटे छोटे से बेसिक से डेफिनेशंस हैं, ठीक है, या फिर डॉक्ट्राइंस हैं, आर्टिकल्स हैं, समझने में जो दिक्कत आ रही है, इस तरह की चीज़ें हम कवर करेंगे। दूसरा हम कवर करेंगे ट्रिक्स, यानी कि कुछ चीज़ें याद करने में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं और हर चीज़ याद भी नहीं रखी जा सकती एज इट इज़, तो हम इस तरह की ट्रिक्स पे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिटी में कई एक्ट्स हैं, ठीक है, लॉज हैं, तो उनको कैसे याद रखना है, तो हम एक निमोनिक से अदर तरीके से आपको एक बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे भी, और एक छोटी सी ट्रिक देंगे कि आपको ये याद कर लोगे तो एक्ट्स को एग्ज़ाम टाइम में रिकॉल करना, लॉज को रिकॉल करना आसान होगा। इस तरह की कई और ट्रिक्स हैं लोकेशंस के लिए और भी चीज़ों को याद करने के लिए, वी टॉक अबाउट दैट टू, ठीक है। और हम बात करेंगे फैक्ट्स की, राइट। फैक्ट्स में क्या होता है कि एक तो आपको चीज़ें समझने में आसान हो, अगर आपको फैक्ट याद हो, फैक्ट बताऊं तो चीज़ें समझना आसान हो जाता है। दूसरा, आपको कई चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करना भी आसान हो जाता है। तो फैक्ट पे भी बात करेंगे, क्योंकि फैक्ट आपको पता है तो उसको प्रीलिम्स के क्वेश्चन करने में भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यहाँ पे हम बात करेंगे एलिमिनेशन टेक्निक्स की, पुराने तरीके के पैटर्न किस तरह के पूछा जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली हम जो कवर करेंगे वो टॉपिक वाइज कवर करेंगे। यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक वाइज जनरली हम कवर करेंगे। जैसे हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे साथ में हम आपको बताएंगे कि जो टॉपिक पढ़ाया है उससे कितने क्वेश्चन आ चुके हैं पुराने, और को क्या क्या टेक्निक हो सकती हैं, कॉमन सेंसिकल हो सकती है वो, या फिर एक सिंपल इन्फॉर्मेशन से डिराइव करना हुआ एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं, विल टॉक अबाउट दैट। सारी सब्जेक्ट कवर करेंगे जैसा कि हमने बात किया है। हम शुरुआत कर रहे हैं फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट से, विल टॉक अबाउट पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, सारी ये चीज़ें करने वाले हैं हम, हिस्ट्री, ठीक है। और मेजर्स ये, यानी कि जो बहुत न्यूज़ में हैं इस तरह के अब अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मेजर टॉपिक्स हैं, वो सारी हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स में, ठीक है। जल्दी करेंगे लेकिन याद रहे
कि देर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी। बोनस मतलब ये वो चीज़ें हैं जो हम करेंगे, कोशिश करेंगे करने की, लेकिन अगेन एज ए क्लियरली मेंशन्ड है एक्सप्लिसिटली कि प्रॉमिस नहीं है, बट हाँ हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये चीज़ें भी हों। पहला क्या है कि टेलीग्राम चैनल पे आपको कुछ स्पेसिफिक मटेरियल अवेलेबल हो जाए, कुछ सोर्स सजेशंस मिल जाए आपको कि ये सोर्स आपको फॉलो करने हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड एज आई सेड नो कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी मेंटेन रहेगी, डोंट वरी। साथ में कई बार जैसे एक डल फेज आता है, कभी कभी बहुत ही उदास हो जाते हैं आप लोग कि क्या होगा कैसे होगा, तो मोटिवेशनल वीडियो आपको थोड़ा सा चीयर अप करने के लिए या फिर कुछ ऐसे कंटेंट हैं, अपने आप को मोटिवेट रखना, आपको अपने आप को एंटरटेन रखना इस जर्नी में भी ज़रूरी है। तो इस तरह के कुछ सजेशंस के आप देख के उन वीडियोस को या फिर कुछ आर्टिकल्स को अब पढ़ने के बाद थोड़ा सा मोटिवेटेड इंस्पायर फील करें, थोड़ा सा एनर्जी लेवल आपका अप हो, उस तरह की चीज़ें हम शेयर करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम पूरा प्रयास करेंगे कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स यानी कि जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, पीसीएस में हो सकते हैं या आईएएस में, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, या फिर यूपीपीसीएस में, आरएएस में, ऐसे कुछ लोग अगर सेलेक्टेड आपको कुछ गाइडेंस दें, तो इसका भी हम प्रयास करेंगे। वो उनकी पढ़ाई का पैटर्न क्या था, उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें करी थी, अभी उनका एक्सपीरियंस क्या है जब गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। दिस विल बी एन एडेड बूस्ट टू योर मोटिवेशन। तो ये चीज़ें हम करने की कोशिश करेंगे, तीनों चीज़ें। सो हैविंग सेड दैट ऑल दीज थिंग्स, वी आर स्टार्टिंग वेरी सून, मे बी इन ए डे और 1-2 डेज़ में हम शुरू करने वाले हैं ये। तो शुरुआत करेंगे जैसे इस स्लाइड्स में भी हमने बोला था कि एनवायरनमेंट से शुरू करेंगे, हो सकता है पॉलिटी भी साथ में चले, एनवायरनमेंट और पॉलिटी आपको साथ में कंटेंट मिलता रहे, तो ठीक है। तो कैफ़े आईएएस में आपको सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, लवासना एक ड्रीम है बहुत लोगों का, वहाँ की लाइफस्टाइल का, वहाँ रहने का, वहाँ हैंग आउट करने का, एक अच्छी ज़िंदगी जीने का, ब्यूरोक्रेसी में एंटर करने का। ये लॉन्च पैड है आपके पास, तो देखो डिफ़िकल्ट तो होगा ही, बट इट्स वर्थ ट्राइंग। प्लीज़ फाइट, यू आर ऑल फाइटर्स, प्लीज़ फाइट हार्ड and life will reward you with their ample benefits। एक बार कोशिश तो कर लो। वो कहते हैं ना कि तबीयत से पत्थर तो छाल दो, देखें कि छेद हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले अपनी एफर्ट्स में तो कोई कमी नहीं आने देते हैं ना। सो मेक एफर्ट्स। मैं आपको बताऊंगा, ये कुछ पढ़ते रहिए और साथ में वीडियो ज़रूर देखिएगा ये, राइट, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, शॉर्ट वीडियोज़ होंगे, बस आपकी जो प्रिपरेशन में उसमें बहुत हेल्प करने वाले हैं, राइट। सो बी विद अस, बी विद कैफे आईएएस, एंड ऑल द बेस्ट। वी विल स्टार्ट सून। थैंक यू।